नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 192 के माध्यम से आज बात करेंगे 27 जून को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1693 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटना यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है उड़न परी के बारे में। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए, काम करते करते सुनिए, आराम करते करते सुनिए और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है मुफ्तखोर। मुफ्तखोर व्यक्ति ज्यादा असंतुष्ट रहता है क्योंकि उन्हें हर हमेशा डर सताता रहता है कहीं मुफ्त की सुविधा बंद न हो जाए। इसलिए ये लोग एहसानमंद होने के बजाय विद्रोह करता है। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1693 ईस्वी को लंदन की पहली महिला पत्रिका लेडीज मर्करी का प्रकाशन हुआ। 1709 ईस्वी को पीटर रूस के महान पलटवा की लड़ाई में स्वीडन के चार्ल्स बारवे को हराया। 1793 ईस्वी को ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार के युद्ध, डेटिंगन का युद्ध, बावेरिया में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज द्वितीय व्यक्तिगत रूप से युद्ध में सैनिक का नेतृत्व किया। पहली बार जब यह ब्रिटिश सम्राट मैदान में सैनिकों का कमान संभाला था। 1759 ईस्वी को ब्रिटेन के सेना अधिकारी जनरल जेम्स वोल्फ ने क्यूबेक पर कब्जा जमाने की शुरुआत की। 1821 ईस्वी को न्यू हैम्पटन स्कूल की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू हैम्पशायर राज्य में की गई। 1867 ईस्वी में बैंक ऑफ कैलिफोर्निया का संचालन शुरू हुआ। 1890 ईस्वी को जॉर्ज डिक्सन पहला मुक्केबाज बना। 1893 ईस्वी को गोल्ड कालगुर्गी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। 1903 ईस्वी को 19 वर्षीय अमेरिकन आइडा डी अकोस्ता पावर विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनी। 1914 ईस्वी को अमेरिका ने इथियोपिया के साथ वाणिज्य संधि पर हस्ताक्षर किया। 1940 ईस्वी को सोवियत सेना ने रोमानिया पर हमला किया। 1946 ईस्वी को कनाडाई संसद ने कनाडाई नागरिकता अधिनियम में कनाडाई नागरिकता को परिभाषित किया। 1950 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव अपनाया गया। 1957 ईस्वी को अमेरिका ने लुसियाना और टेक्सास में आंद्रे तूफान से 526 लोगों की मौतें हुई। 1957 ईस्वी को ही ब्रिटेन की मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें बताया गया कि धूम्रपान की वजह से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। 1964 ईस्वी को तीन मूर्ति भवन में नेहरू संग्रहालय बनाया गया। 1967 ईस्वी को भारत में निर्मित पहली यात्री विमान HS-748 को इंडियन एयरलाइंस को सौंपा गया। 1967 ईस्वी को ही लंदन के एनफील्ड में विश्व का पहला ATM स्थापित किया गया। 1977 ईस्वी को जिबूती देश को फ्रांस के अधिकार से स्वतंत्रता मिली। 1980 ईस्वी को इतावली विमान ने तेरिहिंग्स सागर में दुर्घटनाग्रस्त होने से 81 लोगों की मौत हुई। 1981 को कंबोडिया ने अपना संविधान अपनाया और 1983 ईस्वी को नासा ने अंतरिक्ष यान S-205 लॉन्च किया। 1991 ईस्वी को स्लोवेनिया में स्वतंत्र होने के 48 घंटा बाद ही उनके छोटे गणतंत्र में यूगोस्लाविया की सेना टैंकों और विमानों के साथ दाखिल हो गई। 1993 ईस्वी को अमेरिका ने 33 प्रक्षेपास्त्रों का द्वारा इराक की राजधानी बगदाद और उसके आसपास के क्षेत्रों का निशाना बनाया। 1998 ईस्वी को मलेशिया में
कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खोला गया। सन 2002 को G8 देश परमाणु हथियार नष्ट करने की रूसी योजना पर सहमत हुए। सन 2003 को संयुक्त राज्य अमेरिका में समलैंगिकता पर प्रतिबंध रद्द किया। सन 2004 को अमेरिका और यूरोपीय संघ ने GPS गैलीलियो के विकास में सहयोग से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किया। सन 2005 को ब्रिटेन ने भारत को वीटो रहित स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। सन 2006 को गुयेन मिन ट्रोएट वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए। सन 2007 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने महारानी एलिजाबेथ को अपना त्यागपत्र सौंपा। इसी साल जेम्स गॉर्डन ब्राउन ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद भी संभाला। सन 2008 को भारत व पाकिस्तान ने ईरान से आने वाली गैस पाइपलाइन परियोजना को चालू करने के लिए आ रही रुकावटों को हल किया। सन 2008 को ही माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन बिल गेट्स ने अपने पद से इस्तीफा दिया और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी 6 दिवसीय विदेश यात्रा के पहले चरण में तुर्की रवाना हुए। सन 2015 को भारत के फिल्म इतिहास में अपना एक खास मुकाम रखने वाली सत्यजीत रे और सत्यजीत राय की तस्वीर को संयुक्त राष्ट्र ने अपने मुख्यालय में प्रदर्शित करने का फैसला किया। सन 2019 को राजस्थान के बीकानेर जिले में कालू पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया। इसी साल विराट कोहली 20,000 रन अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बने और स्वदेशी से विकसित और परमाणु हथियार से ले जाने सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का उड़ीसा के बालासोर के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। साथ ही भारत के विश्व बैंक के साथ टीबी के उन्मूलन के लिए $400 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारतीय मूल के प्रिया सेराब ने मिस यूनिवर्स 2019 ऑस्ट्रेलिया का खिताब अपने नाम कर लिया। सन 2020 को मालावी में अदालत के ऐतिहासिक फैसलों के बाद दोबारा कराए गए राष्ट्रपति चुनाव के विपक्षी दल ने जीत हासिल की। अफ्रीका में पहली बार अदालत के चुनाव को पलट देने के बाद ही किसी निवर्तमान नेता की हार हुई। इसी साल आयरलैंड के संसद ने निचले सदन की बैठक में यहां हुए मतदान में फियाना फेल नेता मिचेल मार्टिन को आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्मदिवस आज है। जर्मनी के मशहूर गर्भ विज्ञानी हैंस स्पेनमैन का जन्म 1869 ईस्वी को, तमिल भाषा के साहित्यकार अकिलन का जन्म 1922 ईस्वी को, हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध संगीतकार राहुल देव बर्मन का जन्म 1939 ईस्वी को, भारतीय पत्रकार पूर्णिमा बर्मन का जन्म 1955 को, उड़न परी के नाम से दुनिया भर में पहचान बनाने वाली पीटी उषा का जन्म 1964 को, जो आज का स्पेशल टॉपिक भी है। अंग्रेज क्रिकेट खिलाड़ी केविन पीटरसन का जन्म 1980 को, रूस की महिला टेनिस खिलाड़ी स्वेतलाना कुजनेतोसोवा का जन्म 1985 को हुआ। अब उन महान शख्सियतों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं जिनका पुण्यतिथि आज है। भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध सिखों के महाराजा रणजीत सिंह का निधन 1839 ईस्वी को, भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष जिन्होंने सन 71 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय प्राप्त के समय युद्ध का नेतृत्व किया था, सैम मानेकशॉ का निधन 2008 को, तेलुगु अभिनेत्री और फिल्म निर्माता जी विजय निर्मला का निधन 2019 को हुआ। अब बात करते हैं आज के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज उड़न परी पीटी उषा का जन्म दिवस, श्री सैम हनुसजी, फ्रेंजी, जमशेदजी मानेकशॉ स्मृति दिवस, महाराणा रंजीत सिंह स्मृति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस, विश्व मधुमेह जागृति दिवस, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर अवेयरनेस डे मनाया जाता है।
अब बात करते हैं आज ही के करंट अफेयर्स पर, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने नशा मुक्त भारत अभियान के लिए वेबसाइट लॉन्च किया। सतर्कता आयोग सुरेश एन पाटिल को केंद्रीय सतर्कता आयोग ने कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC नियुक्त किया। आंध्र प्रदेश सरकार में भविष्य के किसी भी करियाभर्तियों के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पेरिस बेस्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने माल्टा, हैती, फिलीपींस और दक्षिण सूडान को ग्रे लिस्ट में जोड़ा। अमेरिका के जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी डेरेक चाविन को 22.5 साल की सजा सुनाई। खेलकूद करंट अफेयर्स में पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप में अभिषेक वर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। क्रोएशिया में शूटिंग विश्व कप में भानु भास्कर और सौरभ चौधरी ने मिश्रित एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत जीता। अब बात करते हैं आज का स्पेशल टॉपिक उड़न परी पर। पिल्लू बालकंडी थेकापरम्बिल उषा भारत के केरल राज्य की एथलेटिक्स है। वे आमतौर पर PT उषा के नाम से जानी जाती है। भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी मानी जाने वाली PT उषा भारतीय खेलकूद में 1979 से है। ये भारत के अब तक के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से हैं। इन्हें पियोली एक्सप्रेस, सुनहरी कन्या या तथा उड़न परी उपनाम से जाना जाता है। इनके द्वारा एथलेटिक्स में प्राप्त पदकों की लंबी सूची है। इन्हें वर्ष 1984 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो का लाइक कर सभी ग्रुप और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।